गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम बैक। तो बच्चों, मैं आपको प्रश्न पूछूंगी, आसमान में क्या क्या दिखाई देते हैं? क्या क्या दिखाई देते हैं? सूर्य, चंद्र, तारे, इजंट इट? तो तारे, इफ यू सी लुक एट स्टार्स हाउ दे ट्विंकल एट नाइट, दे विल बी ट्विंकलिंग एंड व्हाट वी थिंक, अरे बाबा हम उसके ऊपर जाने से कितना अच्छा लगता है ना, तारों को छूने से कितना अच्छा लगता है। विल थिंक, वी विल इमेजिन, बट कैन वी डू इट? Can we do it? Can we touch the stars? No. Why? Because they are very very far away. Depending upon this only, today's lesson is पार नज़र के। टुडे आपका 8वां पाठ क्या है बच्चों? पार नज़र के। और इसके लेखक कौन है? इनके लेखक, इस पाठ के लेखक है जयंत विष्णु नालिरकर। तो बच्चों, ये बहुत प्रसिद्ध लेखक कौन है? बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। इन्हें वैज्ञानिक संबंधित बहुत बहुत पुस्तकें लिखी हैं, बहुत बहुत किताबें लिखी हैं। ही हैज़ रिसर्च्ड अबाउट ही स्टडीड अबाउट स्टार्स, मून एक्सेट्रा, एंड ही हैज़ रिटन मैनी मैनी कॉपीज़। तो बच्चों, ये एक कहानी विधा पाठ है। तो पार नज़र के कौन सा विधा पाठ है बच्चों? एक छोटा सा कहानी विधा पाठ है, और इसमें मराठी है। एक्चुअली दिस वाज रिटन इन मराठी। ये एक मराठी कहानी है, और इस मराठी कहानी का अनुवाद कौन किया है हिंदी में? रेखा देश पांडे ने। तो इसका अनुवाद कौन किया है बच्चों हिंदी में? इसका अनुवाद, दिस इज़ अ स्टोरी विच वॉज रिटन इन मराठी बाय होम चिल्ड्रन? जयंत विष्णु नालेरकर। ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट and he has done many researches, and in this it was been translated into Hindi by whom children? From by रेखा देश पांडे। तो बच्चों, एक ऐसा कहानी है। तो इसमें क्या कहते हैं? पार नज़र की कहानी में भूमि में अंदर की जीवन कैसे होती है। तो एक काल्पनिक, इट इज़ एन इमेजिनेशन पे स्टोरी चिल्ड्रन। ये पार नज़र के भूमि के अंदर, अंडर द अर्थ जीवन, हाउ द लाइफ विल बी देयर, इसका ये चित्रण किया है। देखो बच्चों, बाल लीलाओं का परिणाम, इसमें से मनोरंजन, इट इज़ एन वेरी एंटरटेनमेंट स्टोरी। तो ये एक ऐसा संबंध है चोटू। ये एक ऐसा आपकी उम्र का लड़का है जिसका नाम है चोटू। क्या है उसका नाम? छोटू। दो जो ऐसा है वो एक नटखट बालक है। नटखट माने शरारत। अब एक जगह स्थिर नहीं कर रहता है। वो अपनी मम्मी को तंग करता है। जो काम करो, लाइक यू ओनली व्हाट यू शुडंट डू, यू विल बी ट्राइंग टू डू। सपोज मम्मी विल टेल नॉट टू डू इट, यू वांट टू डू दैट, व्हाई मम्मी इज टेलिंग नॉट टू डू, है कि नहीं? है आपको? यू विल बी डूइंग है ना। ऐसे क्या करते हैं, मम्मी जब मना करती है, देखो तुम वहाँ मत जाओ, तो आप क्यों नहीं जाऊँ, मैं जाऊंगा। तो कि एक बार ऐसा क्या करते हैं, जब मम्मी सोई हुई है तो चुपचाप चले जाते हो। क्यों? क्या वहाँ पर कहाँ नहीं जाना है, वहीं पे चले जाते हो, है कि नहीं बच्चों? तुम लोग ऐसे काम करते हो नहीं? सभी बच्चे ऐसे ही करते हैं। क्यों कहा है? ऐसा नहीं समझते। तो देखो बच्चों, अब यह पाठ इस प्रकार है। वह एक सुरंगनामा रास्ता था। आम आदमी के लिए उस रास्ते में होते हुए जाना ही मना ही था। लेकिन छोटू एक दिन अपने पापा की सिक्योरिटी पास ले लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा तुमसे उस तरफ मत जाओ, फिर पापा क्यों जाते हैं? तो बच्चों देखो, एक आपका उम्र का लड़का है जिसका नाम छोटू है। वह एक रास्ता था, रास्ता में वह एक सुरंगनुमा, द प्लेस ऑफ रोड, इट इज़ अ वे, इट वॉज नेम, एंड आम आदमी मीन्स ऑर्डनरी पीपल कैनॉट गो देयर। बट एक दिन सिक्योरिटी पास, यू सी, यू विल बी फादर, यू विल बी हैविंग ID कार्ड, इवन फॉर यू स्कूल ऑल्सो यू विल बी हैविंग ID कार्ड ना, विदाउट दैट यू कांट कम टू स्कूल, इजंट इट? उसी तरह उसके पापा भी सिक्योरिटी पास लेकर वहाँ चला गया। अभी उसके माँ से पूछता है, क्यों हम नहीं जा सकते? पापा तो रोज़ जाते हैं ना, तो हम नहीं क्यों जा सकते? तो यही वार्तालाप, दिस वाज द डिस्कशन डेली वाज गोइंग बिटवीन होम चिल्ड्रन, बिटवीन छोटू एंड हिज मदर। व्हाट वाज द डिस्कशन? ये मदर इज टेलिंग यू शुड नॉट गो, देन ही इज आस्किंग व्हाई आई शुडंट गो, डैडी इज गोइंग इन दैट वे, नो, व्हाई कांट वी गो? तो यही बात से आपस में रोज़ झगड़ा नहीं, आर्ग्यूमेंट होता था। इसके किसके बीच में? छोटू और उसकी मम्मी के बीच में होया करता था। तो एक ऐसा है, उसकी रास्ता, जो छोटू का पापा उसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते। तो छोटू की पापा उस सुरंगनामा रास्ते से क्यों जाते थे? कहाँ जाते थे? काम करने के लिए जाते थे। और आम आदमी का मतलब होता है जस्ट वी आर ड्रेसअप इन नॉर्मली, उनको जाना मना है। क्योंकि ऑर्डिनरी मीन्स अदर पर्सन हु आर ओनली द पीपल हु आर वर्किंग देयर, लाइक छोटू's father, only for them that way is been permitted. You
see, suppose NSTL gate, prohibited area, who are working in those only should go. Others cannot go. Why? If they are going, they have to show the pass. Without pass, they are not allowed. Isn't it like school only? Why? Because you are studying, you are having ID card, you have to come. If others comes, will they allow? We'll close the door. Like that only, ordinary people who are not working there, the mana means they are restricted to go there. Chand Chunida Logi means only selected people, means if they are been selected, only those people who are having this ID card, they are only, they should go in that. One of the person was who? One of the person was Chotu's father. He has why? Because he is having ID card, so he was being allowed to go to there. ना यू सी ऐसे उसको अभी छोटू को एक दिन ऐसा हो गया कि मैं ज़रूर जाऊंगा उस रास्ते से, क्यों नहीं जाऊंगा, देखूंगा क्यों पापा जा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं जाऊं, ऐसे सोचकर वह एक दिन तय कर लिया. क्या? ही डिसाइडेड. वाई? हाउ मेनी टाइम्स मदर इज रेस्ट्रिक्टेड, शी इज नॉट अलाउइंग टू गो. नो, वन डे आई विल गो विदाउट नोटिसिंग हर. तय वो क्या किया, ऐसे उसने अपने मन में ठान लिया. तो देखो पूछ रहा है, छोटू कितनी ही बार कहा तुम उस तरफ मत जाया करो, तो देखो ऐसे वो बोल रहे थे, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़. तो देखो हाउ यू विल बी आस्किंग द सेम. मदर विल टेल डोंट गो देयर, वाई शुड नॉट गो, वाई डैड इज गोइंग, आस्क ना लाइक दैट ओनली. ये नेक्स्ट पैराग्राफ. एक दिन क्या हो गया, पापा का छुट्टी था, यू विल बी गेटिंग संडे लीव ना. उसी तरह पापा, उसके छोटू के पापा को छुट्टी था. छुट्टी करने से व्हाट डैडी विल डू, ही विल बी स्लीपिंग मोर, इजंट इट. आराम करते हैं घर में, है कि नहीं. तो क्या किया, पापा आराम कर रहे थे, उसने नज़र बचाकर मतलब वे विदाउट नोटिसिंग एनीबडी क्या किया, उसने सिक्योरिटी पास ले लिया और चुपचाप उस सुरंग की तरफ चला गया. वैसे तो उसकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी, तो इनके छोटू की कॉलोनी कहाँ थी, ज़मीन के अंदर, है ना. नीचे माने अंडरनीथ द अर्थ. यहाँ तो सुरंगनामा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाज़ा का सामना करना पड़ता था. तो यू सी चिल्ड्रेन, व्हेन यू विल गो टू सपोज एनी theaters like big mass, what will be the entrance, big gate will be there, isn't it. Sometimes now if you are going, if you put the card only, then we can enter inside, isn't it. तो उसने क्या किया, अंदर दिए जल रहे थे, लाइटिंग वाज देयर, और उसने क्या किया, पहला बड़े दरवाज़ा का सामना, सो एंट्रेंस देयर वाज अ बिग गेट. दरवाजे में कांचा बना हुआ था. कांचा मीन्स चिल्ड्रेन वेयर द passes are been kept, isn't it. If you go for big hotels also, outside key will be there, just one card will be there, if you put inside the door will open, isn't it, or it will lock itself. ऐसा ही था उसने. तो उसने क्या किया, छोटू ने तुरंत वहाँ क्या किया, वो कार्ड, वो कांचे मैंने होल उसमें डाल दिया, और तुरंत क्या हुआ, दरवाज़ा खुल गया, मीन्स द डोर ओपन. छोटू ने फिर क्या किया, सुरंग में प्रवेश किया. व्हेन द डोर ओपन ही एंटर्ड इनसाइड. अंदर वाले कांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था. उसे उठा लिया. कार्ड उतरते ही दरवाज़ा बंद कर हुआ. सो व्हेन ही पुट द कार्ड इनसाइड द डोर ओपन, व्हेन ही रिमूव इट द डोर ऑटोमेटिकली क्लोज. सो छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई. सुरंगनामा व रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र आने का मौका मिल गया था. तो दिस फेलो, छोटू का घर कहाँ था, अभी ज़मीन के नीचे था. तो वो सिक्योरिटी का पास लेकर अपने बिना पापा या मम्मी को बिना बोले, जब उसके पापा सो रहे थे, वो चुपचाप वो कार्ड को ले लिया और सीधा उस रास्ते, सुरंगनामा रास्ते में पहुंच गया. जैसे उसने कार्ड पहुंचा तो उसने व्हेन ही एंटर्ड, क्या था, बहुत बड़ा दरवाज़ा था, और जैसे उसने कार्ड वहाँ रखा था जहाँ रखना चाहिए, क्या हुआ बच्चों, दरवाज़ा खुल गया. तो जैसे उसने कार्ड निकाल दिया, फिर अभी एटीएम के कार्ड पे आप गए अपने पापा के पास, कभी एटीएम को गए होंगे, आपने देखा ना पैसे कैसे निकलेंगे. जब एटीएम का कार्ड अंदर रखेंगे तो पैसा आएगा, तो तुरंत जैसे पैसे आएंगे तो कार्ड निकाल देने से, है ना, कार्ड निकालने से तुरंत पैसा आएंगे. उसी तरह जैसे उसने कार्ड निकाल दिया, क्या हुआ, दरवाज़ा बंद हो गया. अभी वो अंदर क्या थे, दिए जल, लाइटिंग. वाई, बिकॉज इट वॉज पिट डार्क, सो लाइटिंग वॉज देयर, फुल ऑफ लाइट्स. तो उसने क्या किया, धीरे धीरे आगे बढ़ने चला. वो रास्ता कैसे जा रहा था, ऊपर की तरफ. सो व्हेन दे आर अंडरनीथ द अर्थ, नाउ द वे वाज ऑन द अर्थ. व्हेन वो कैसे जैसे जैसे वो बढ़ते गया, he was going on inside, and finally he could find the place, a gate again, where
वेयर वॉज द वे गोइंग ऑन टूवर्ड्स अप द अर्थ, इजंट इट। तो उसने आखिरी कहाँ पहुँच गया, उसको ही गॉट ए चांस, कहाँ पे, ज़मीन के ऊपर। तो इस पे पार्ट से क्या पता चला बच्चों, छोटू एक बच्चा था जो कहाँ रहता था, वो ज़मीन के नीचे रहता था, है ना। उसके कॉलोनी अभी देखो, विल बी लिव इन रेलवे क्वार्टर्स होंगे, फिर एनएडी क्वार्टर्स होंगे, इजंट इट, समवॉट विल बी देयर। कॉलोनी एक ऐसा होता है, देखो मुरली नगर होता है, इट इज़ अ कॉलोनी। तो उनका कॉलोनी कहाँ था बच्चों, छोटू का कॉलोनी कहाँ था, ज़मीन के नीचे था। और उसके पापा, इसका मतलब आपको समझ में आ गया ना, उसके पापा काम करते हैं ऊपर, ज़मीन के ऊपर। तो आगे बढ़ेंगे, तो मगर कहाँ मौका लगते ही फिसल गया सुरंग में जगह जगह। तो बच्चों यू सी कैमरास, इजंट इट, नाउ एवरीवेयर कैमरास वर फिक्स्ड एंड छोटू डजंट नो अबाउट इट। उसको पता नहीं चला। अभी फिल्म्स में भी देखते हैं ना, डेंजर कोई आ रहा तो रेड लाइटिंग, unknown person if they comes, red lighting will be there, red bulb will be blinking, isn't it। तो इसके बारे में तो छोटू को पता नहीं था। तो जैसे ही वो अंदर वो ज़मीन के ऊपर चलने लगा, तो क्या हो बच्चों, हर तरफ से कैमरास में उसको साउंड्स आ गए, और उसको एकदम उसको पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। तो उसको क्या हुआ, वहाँ पर क्या आ गया, इतने में सभी को वहाँ पर जो कैमरास में दिख रहे थे, बाकी लोग जो अंदर काम कर रहे थे, उनको पता चला गया क्या है कि एक छोटू सा तस्वीर, वो उसमें यू सी ऑन स्क्रीन छोटू का फिगर आ गया, दे ऑन द स्क्रीन छोटू's पिक्चर केम एंड व्हेन सडनली व्हाट हैपन, इनकी सारी गतिविधियों का अंजाम तो इसके बारे में पता नहीं। छोटू अंदर जा रहा था, पर पूरा कैमरा उसको फ़ोटो खींच रहे थे, पर ये बात इसको ही डजंट नो दैट द फुल ऑफ कैमरास वर सिचुएटेड एंड द फोटोज़ वर टेकन। और जब वहाँ पहुँच गया तो क्या हो गया, पूरा बत्ती से पता चल गया कि छोटू कोई अनजान लड़का, एक छोटा सा लड़का इस यहाँ पर प्रवेश किया है। तो तुरंत क्या हो गया बच्चों, एक सिक्योरिटी, एक सिपाही दौड़ से आ गया और छोटू को पकड़कर वापस, उसको अभी पता चल गया कि ये आपके पापा काम कर रहे कंपनी में, आपको पता चलेगा ना। तो वो एक सिक्योरिटी पास उसके पास था, तो सिक्योरिटी का पास देकर उसके पर एड्रेस होगा ना, तो उसके पता चल गया कि ओह ये सो एंड सो, ही इज़ द सन ऑफ सो एंड सो। तुरंत उसने क्या किया, उसको लेकर अपना घर वापस छोड़ दिया। तो अभी माँ को इतना, अरे माँ, अभी माँ यहाँ इंतज़ार कर रही थी, ये कहाँ चला गया मेरा बेटा, इतना देर हो गया नहीं आया। बस अब छोटू की खैरियत ना थी, छोटू के पापा ना होते तो छोटू को बचाना मुश्किल था। वाई, बिकॉज हिज फादर वॉज वर्किंग देयर, सो सीइंग दैट द सिक्योरिटी गार्ड ब्रॉट हिम बैक। तो क्या हो गया, छोड़ इसे, अभी माँ को बहुत गुस्सा आ गया और इसने, माँ उसको पीटने वाली थी, तर पापा ने छोटू को बचा लिया। Isn't it? Sometimes if mother will be angry, father will come support. If father is angry, mother will come support. और as grandparent, so उसी तरह पापा ने उसको बचा लिया। और छोटू बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र ज़मीन के ऊपर है। अभी उसको अपने बेटी को समझाने लगा, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ का माहौल मैं यहाँ जैसा नहीं जी नहीं सकता। तो उनको पापा अभी देखो छोटू को समझा रहे हैं, मैं जहाँ काम कर रहा हूँ यहाँ ऊपर ज़मीन के ऊपर है और हम दूसरे आदमी वहाँ पर नहीं जा सकते। तो अभी छोटू को डाउट हो गया और अपने पापा को पूछ रहे हैं, तो आप क्यों, जैसे आप तो कैसे आप भी जाते हो, तुम ऐसे क्यों जा रहे हो। तो मैं वहाँ खास किस्म का स्पेस सूट। तो अभी रहस्य क्या है, आम आदमी मैंने ऑल पर्सन्स वॉन्ट बी हैविंग, सो दोज पर्सन्स हु आर वर्किंग देयर दे विल बी हैविंग अ डिफरेंट ड्रेस कॉल्ड स्पेस सूट। वहाँ पहनकर वहाँ पर, और वहाँ मुझसे ऑक्सीजन मिलता है। तो when they wear that dress, what they'll be getting, children, they'll be getting oxygen, which is very very necessary for our life, isn't it। उसी से we breathe with what, oxygen। और वो जब स्पेस सूट पहनते हैं तो उससे उनको ऑक्सीजन मिलता है और जिससे वे सांस लेते हैं। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। ऑन द अर्थ, इफ वी गो अप टू द अर्थ, इट इज़ वेरी वेरी कूल, दैट्स वाई दिस ड्रेसेस विल प्रोटेक्ट अस। और इसके अलावा खास किस्म के जूते भी होते हैं एंड स्पेशल शूज़ विल बी देयर, जिसके मेरे चलना मुश्किल होता है और ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हम एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण भी एंड ट्रेनिंग विल बी गिवन।
क्या मिलता है, उनको ट्रेनिंग भी मिलता है, इजंट इट, व्हेन यू आर वर्किंग एवरी पे हाउ टू डू ट्रेनिंग विल बी गिवन नाउ। सो इसी तरह जहाँ वे काम करते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। ये सभी बातें सुनकर छोटू को बहुत आश्चर्य हो गया, क्योंकि अभी तक उसको पता नहीं चला बगैर किसी तरह के यंत्रों के, किस खास किस्म की पोषक के हमें पुर के ज़मीन के ऊपर रहा करते, तो अभी उनको समझा रहे थे। सो आवर जनरेशंस विदाउट बिफोर हाउ द सिचुएशन वाज, ही इज़ एक्सप्लेनिंग हाउ ही इज सेलिंग दैट यहाँ पर ऐसे समय था मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, तो यहाँ मार ये लोग कहाँ पर रह रहे हैं, छोटू लोग मंगल ग्रह पर। तो उन लोग बता रहे हैं कि ऐसे बगैर किसी यंत्र, इट वाज इन बिफोर व्हेन आवर एंसेस्टर्स वर देयर विदाउट एनी सूट, ओके, वेयरिंग स्पेशल सूट, ओके, एवरीबडी ऊपर ही रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में सडनली स्लोली द क्लाइमेट वाज चेंजिंग, यहाँ जीव जंतु भी रहा करते थे, सो अलॉन्ग विथ ह्यूमन बींग्स इवन एनिमल्स यूज टू बी देयर। एक बार सब ऐसा व्हेन देयर क्लाइमेट वाज चेंजिंग स्लोली, सो एक एक बाद एक सभी मरने लगे। इसी परिवर्तन की जब सूरज में हुआ परिवर्तन, सूरज हमें रोशनी मिलती है, उष्ण मिलता है, इन्हीं तत्वों से जीव जंतुओं का पोषण होता है। सूरज की परिवर्तन होते ही यहाँ प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और प्रकृति के बदले रूप में यहाँ पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी मरने लगे। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। तो देखो छोटू को क्या समझा रहे हैं कि हमारे एंसेस्टर्स भी बिना किसी सूट वगैरह पहनकर यहीं पर जीवन बिताते थे, लेकिन सडनली और यहाँ के अलावा पेड़ पौधे जीव जंतु भी रहने लगे। परंतु ऐसा हो गया कि देयर वाज अ सडन चेंज इन द क्लाइमेट, क्योंकि हमको सूरज से ही, हमको किरणों से क्या मिलता है, उष्ण विल बी गेटिंग हीट, इजंट इट, उष्ण मिलता है और हमको धूप मिलता है, जिससे हम प्राणी वी कैन सर्वाइव विथ इट। तो यहाँ क्या हो गया, तो संतुलन बिगड़ गया। देयर वाज ए लॉट ऑफ चेंज इन द एटमॉस्फेयर एंड द क्लाइमेट वाज चेंज ड्यू टू दैट ऑल द लिविंग थिंग्स एनिमल्स स्लोली वन बाय वन दे डाइड, स्टार्टेड डाइंग। और हमारे दिस वाज सिचुएशन व्हेन इट वाज सिचुएशन हाउ हैपेंड चिल्ड्रन, व्हेन छोटूस ग्रैंड फादर्स बिफोर एंसेस्टर्स, माने पूर्वजों माने क्या होता है, क्या एंसेस्टर्स, उनके पिताजी के दादा एंस ग्रैंडफादर लाइक दैट। तो जब इन लोग जीते थे तो उनके पूर्वज जब यहाँ रहते थे तो यहाँ पर ऐसा था। ये सभी छोटू को समझा रहे थे उनके पिताजी, और वे बहुत आश्चर्य से ये सभी सुन रहे थे। अपनी तकनीकी ज्ञान के आधार पर हम समझ, तो व्हेन टेक्नोलॉजी स्टार्टेड इंक्रीजिंग डे बाय डे, साइंस डेवलप, तो उसने क्या किया, ज़मीन के नीचे अपना घर बसा लिया और ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे। सो यू सी बिकॉज ऑफ डिफरेंट सैटेलाइट्स, यहाँ पर सूर्य शक्ति, यहाँ की रोशनी, गर्मी का इस्तेमाल करते आ रही हैं। यही यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रही हैं। तो इसी तरह वे समझा रहे हैं, देखो विथ बिकॉज ऑफ दिस सैटेलाइट्स एंड ऑल वी आर एबल टू सेपरेट एंड वी आर गेटिंग आर्टिफिशियल सनलाइट फ्रॉम sun, he was explaining. So when this all he was heard, Chotu became very surprised and he decided, बड़ा होऊंगा तो मैं भी यही काम करूँगा। तो Chotu now he decided, he was telling to his father, when I'll grow up I will also do the same job what are you doing। तो इसके लिए पापा, okay it's very good, but for that what you have to do first, you have to study well, isn't it? और किनकी, you have to respect, you have to listen to your parents and you have to study what mother is telling, you have to listen। तो दूसरे दिन छोटू के पापा, तो ये उस दिन हो गया, तो दूसरे दिन पापा एज यूजुअल वो काम पर चले गए। देखा तो क्या हुआ, कंट्रोल रूम में वातावरण बदला सा रहता है। स्पेशल रूम्स विल बी देयर नो, वेयर ऑल टाइप्स ऑफ मशीन्स विल बी देयर। वहाँ पे फिर क्या हुआ, शिफ्ट ख़त्म होकर घर रहा था, तो क्या हो गया, उसने प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। तो शिफ्ट करते ना, शिफ्ट माने मॉर्निंग ड्यूटी, डे ड्यूटी, नाइट ड्यूटी, ऐसे को शिफ्ट ड्यूटी कहते हैं ना। तो क्या हो गया, तो स्क्रीन पर एक बिंदु झलका। व्हेन दे वर अबाउट टू लीव, सडनली स्क्रीन ऑन द स्क्रीन दे विल बी सीइंग ऑन विद द हेल्प ऑफ स्क्रीन एक बिंदु में स्मॉल डॉट दे कुड सी समवट स्पेशल। तो यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर तो उसे पता चल रहा है कि अभी जगह
उसके तो दे थॉट फर्स्ट इट वॉज अ स्मॉल डॉट, दे कुड नोटिस समथिंग स्पेशल डॉट, दे कुड नोटिस ऑन स्क्रीन। फर्स्ट दे थॉट इट वॉज सम स्पेशल स्टार, बट नहीं, पिछले कुछ घंटों के दौरान इसमें अपनी जगह से बदल रही थी। तो व्हाट दे कुड नोटिस दैट अ स्मॉल चेंज द स्टार द डॉट टाइप स्ट्रक्चर इट वॉज स्लोली मूविंग फ्रॉम इट्स प्लेस। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ ही चली आ रही है। तो उसने क्या किया, व्हाट दे कुड नोटिस दैट इट वाज स्लोली कमिंग टूवर्ड्स देम। तो बच्चों देखिए, तो अभी समझे इससे हम क्या समझ गए हैं। तो पहले मंगल ग्रह के ऊपर भी ऑर्डनरी की तरह जीव जंतु, अब हमारी धरती के ऊपर ऑन अर्थ हाउ वी आर स्टेइंग दैट ओनली, वहाँ भी आम आदमी रहते थे, जहाँ पर जीव जंतु पौधे सभी तरह के जीव जंतु सभी सुखी से रहते थे। परंतु क्या हो गया बच्चों, थोड़े परिवर्तन आ गया वातावरण में, जिसकी वजह से सभी क्या हो गया, बस वातावरण के अनुसार सभी बदलने लगे और छोटे छोटे डे बाय डे और मैनी वर डाइंग। दैट्स वे उन्होंने विथ स्पेशल एफर्ट्स ऑफ मशीन्स व्हाट दे सैटेलाइट्स दे सेटल डाउन द अर्थ। ये अभी सभी से आश्चर्य हो गया और कहने लगा कि बड़े होकर भी मैं भी काम करूँगा। तो बच्चों नेक्स्ट एपिसोड और दूसरा पढ़ेंगे। धन्यवाद।